दिन पहले गेटोना में डबल मर्डर हुआ था, तो खुलासा हुआ, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 तारीख को पिपरक थाना क्षेत्र में शहरी काउंटी जो हमारी चौकी पड़ती है उसके अंतर्गत एक शहरी काउंटी सोसाइटी में 9th जो फ्लोर पे एक दंपति रहते थे जिनका नाम विनय गुप्ता और नेहा गुप्ता था। उनकी रात्रि में जो है किसी अज्ञात शख्स ने धारदार हथियार से और ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार करके हत्या कर दी थी। सुबह ये जानकारी जो है वो मृतक के बेटे कुश को हुई और कुश के द्वारा जो है पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, डॉग स्क्वाड और हमारी पूरी फोरेंसिक की टीम पहुंची। तो जांच पड़ताल और सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने निकाले। उसमें एक शख्स जिसका नाम अमन हयात खान, जो इनके दुकान में काम करता था लगभग 4-5 महीने से, उसका जो है सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आया। जब हमने उसको जो है वो और वेरीफाई किया तो ये पता चला कि ये इनके यहाँ पे जो ग्रोसरी मार्ट है जिसमें विनय गुप्ता बैठते थे, अपना काम करते थे, उसमें ही नौकरी करता था। और इस अमन को जो है वो पैसे की ज़रूरत थी। अमन के साथ जो दूसरा शख्स था, इसका नाम सौरभ है। ये सौरभ जो है, चूँकि अमन एक नाबालिग बच्ची से जो है वो दोस्ती कर रखा था और ये सौरभ उसके पिता है, तो उस बच्ची के थ्रू ये जो है इससे पैसे की डिमांड कर रहे थे। और इसी में जो है इसको चूँकि पैसे की आवश्यकता थी अमन को, और विनय गुप्ता जो है वो डेली लगभग जो उनका ग्रोसरी का सेल होता था वो लेकर के जाते थे और उसको बाद में अगले दिन बैंक में कि इनके पास जो है वो कुछ अमाउंट रहता है। उसी जो है वो क्रम में इसने 3 तारीख को ये योजना बनाई। और क्योंकि उस दिन करवा चौथ था, देर रात तक जो है मेहंदी लगाई जा रही थी, इनकी दुकान के बाहर स्टॉल लगा था, तो इसको जो है वो मेहंदी लगाने वाले पे निगरानी रखने के लिए और उसके हिसाब के लिए उसने छोड़ दिया था। देर रात तक ये वहाँ पे रुका और लगभग जो है वो 11:30-12 बजे के आसपास जो है जब वो चीज़ ख़त्म हो गई तो ये मालिक के घर पे गया, विनय के घर पे गया। वहाँ जाकर के इसके द्वारा जो है उनसे पैसे की डिमांड की गई। उनके द्वारा ये मना कर दिया गया कि जो है पैसा हमारे पास नहीं है। और इसी क्रम में जो है इसने वहाँ पे जो रखी हुई एक लैंप थी, उस लैंप को उठा करके पहले लेडी जो नेहा गुप्ता है उनको मारा और उसके बाद फिर जो है विनय गुप्ता को मारा। लैंप से मारने के बाद इसके द्वारा वहाँ से कुछ रुपए, लगभग 1 लाख रुपए और चेकबुक और वो सामान जो है वहाँ लेकर के भाग गए। इसी क्रम में जो है इसको आज गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 72,000 रुपये, एक वीवो का मोबाइल, एक चेकबुक बरामद की गई है। हमें वो जूते भी मिले हैं जिसमें ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं जो उसने उस समय घटना के दौरान पहने थे। वो कपड़े भी बरामद हो गए हैं जो उस समय घटना के दौरान उसने पहने थे। और सीसीटीवी फुटेज से वो कपड़ों की पहचान भी हो गई है। वॉल से लगा हुआ जो है वो स्टोर था जी, जो इनका ग्रोसरी स्टोर था, तो वहाँ पर जो है वो कोई गार्ड नहीं बैठा हुआ था और उसी क्रम में ये उस गेट से अंदर आया। वहाँ पे कैमरा अवश्य लगा पर वहाँ पे गार्ड होना चाहिए था और लिफ्ट में भी ये कैमरा खराब था। इसी में जो है वो सोसाइटी की जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसकी लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए भी रिपोर्ट हमारे स्तर से प्रेषित की गई। सर, इसने अपना नाम हिडन रखा था, नाम अपना नहीं बताया, अपनी आइडेंटिटी को छुपा भी रहा था और गलत आइडेंटिटी बता भी रहा था। तो इसका इंटेंशन जो है, मुझे तो जहाँ तक हम लोगों को लगता है कि ये जानबूझ करके जो है मिसलीड कर रहा था, क्योंकि जो रेंट एग्रीमेंट था जो हमें मिला है जहाँ पे ये रह रहा था वो भी इसके फ्रेंड के नाम पे था, इसके नाम पे नहीं था। बाद में जो है जब जानकारी की गई तब पता चला कि इसका नाम जो है अमन हयात खान है। असली नाम क्या था और गलत नाम ये क्या बता रहा था? नहीं, ये पूरा नाम नहीं बता रहा था। इसका पूरा नाम अमन हयात खान है, सिर्फ अमन नाम बता रहा था। क्योंकि आमतौर पे अमन बड़ा कॉमन नेम है तो लोगों को लगता है, लोग उस बारे में बात नहीं करते हैं, पर इसके द्वारा पूरा आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई। ये कहाँ गया था सर वारदात को अंजाम देकर? फिर ये भागने की फिराक में था, क्योंकि घटना करने के बाद ये जो है फिर ओयो होटल में रुका और सौरभ जो इसका दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, इसने मदद की इसकी रुकने में। होटल को बुक करवाया, होटल में रुका, होटल में रुकने के बाद फिर ये ओला कैब करके भागने की फिराक में था, उसमें इसकी आज गिरफ्तारी की गई है। घटना के समय अकेला था ये? के साथ जो इसके रिलेशन थे उसमें ब्लैकमेल किया जा रहा था? नहीं, अब ये जांच का विषय है। जो चीज़ निकल के आई है उसमें ये है कि एक बच्ची के साथ इसकी दोस्ती थी। अब उस दोस्ती के क्रम में इसने ये जो है वो घटना को अंजाम दिया है या इसको पैसे की वाकई में ज़रूरत थी, ये अभी जांच का विषय है। सही एंगल फिर से बता दिए, बच्ची का उसमें क्या रोल था और दोनों का उसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट?